Good morning, students. It's your science class, and we are now we will read our next chapter, that is fiber to fabric. Okay. So in this chapter हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मीन्स फैब्रिक्स, कैसे कैसे फैब्रिक्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, हमें कैसे मिलते हैं फैब्रिक्स, एंड हम कैसे बनाते हैं उन्हें, कॉटन कहाँ से मिलती है, कुछ एनिमल्स से होते हैं, कुछ प्लांट्स से होते हैं, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैराग्राफ. Paheli and Pooja won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some cloths or fabric were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. तो इसमें क्या है, पहेली एंड पूजो फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं साइंस क्विज़ में. ओके. तो वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने उन पैसों से क्या ख़रीदने का डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स खरीदेंगे. बट जब वो शॉप पर गए तो उन्हें क्या दिखा, वहाँ काफ़ी तरह के मटेरियल थे, मीन्स काफ़ी वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल वहाँ था. वो कंफ्यूज हो गए कि अब हम कैसे फैब्रिक्स लेंगे, कैसे ख़रीदेंगे. तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया, मतलब जो दुकान वाला था उन्होंने उन्हें उससे बताया कि हमारे पास काफ़ी तरह के फैब्रिक्स होते हैं, लाइक कॉटन, सिंथेटिक. तो उसने उनको एक्सप्लेन किया. उसके पास वूलन मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थी काफ़ी सारी तरह की, और वहाँ सिल्क साड़ीज़ भी थी. पहेली एंड पूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो गए कि इतने सारे इतने तरह के कपड़े भी होते हैं. देन आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके घर में काफ़ी तरह के फैब्रिक्स हैं, लाइक आपके कर्टन्स अलग होते हैं, एंड आपके जो टेबल क्लॉथ्स हैं वो अलग होंगे, टॉवल्स हैं उनका क्लॉथ अलग होता है, एंड आप जब पहनते हो वो अलग हैं, आपके पेरेंट्स जो पहनते हैं उनका फैब्रिक अलग होता है. तो ऐसे ही अलग अलग तरह के फैब्रिक्स हमें मिलते हैं. इवन आपके जो स्कूल बैग्स भी होते हैं उनमें भी आपके फैब्रिक्स जो हैं अलग यूज़ होते हैं. ओके. So they tried to identify this fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. मीन्स वो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, दोनों वो बच्चे उनको गैस करने का ट्राई कर रहे हैं कि ये कॉटन हो सकता है या फिर ये वूल है या सिंथेटिक है या फिर सिल्क है. तो वो ट्राई कर रहे हैं कि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें, हम पहचान सकें कौन सा फैब्रिक है. सी द 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स. आपकी एक्टिविटी 1 दे रखी है. अब इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, मतलब आपके जो आसपास टेलर की शॉप हो कोई भी, या आपके घर में कोई सिलता हो, स्टिच करता हो आज कपड़ों को, देन उसके बाद कपड़े सिलने के बाद क्या हमारे पास थोड़ी कटिंग बचती होती है, तो वो कटिंग कलेक्ट कीजिए. वो कटिंग में आप या तो टेलर से कंफर्म कीजिए या फिर अपने पेरेंट्स से कंफर्म कीजिए कि मम्मी ये किस तरह का फैब्रिक है, इसे हम कौन सा क्लॉथ बोलते हैं, एंड अलग अलग तरह के आप ऐसा कलेक्ट करने हैं. और देखिए, पता करिए कि वो सारे सेम हैं या फिर सारे अलग अलग हैं. कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी होंगे एंड उसमें कुछ नेचुरल फाइबर्स भी होंगे. ओके. सीधे एक्टिविटी 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1 and now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out if no loose. देखिए बेटा, आपको ये फिगर दिख रहा है 3.3 पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक. तो हमें एक कोई भी पीस लेना है फैब्रिक का, एंड इसमें क्या करना है, हमें उसको लूज़ करना है एंड उसमें से क्या धागे हमें निकालने हैं, मीन्स यार्न्स निकालने हैं. आपको दिख रहे हैं ये पतले पतले धागे जो दिख रहे हैं, ये निकालने हैं हम इसमें से हैंड से. तो ये धागे ये जब निकलते हैं, पतले पतले जितने धागे होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, यार्न्स. ओके. यू कैन जनरली पुल वन आउट विद अ पेन और अ निडल. आप उन्हें किससे, पेन या निडल से भी हम निकाल सकते हैं किसी धागे को. आराम आराम से निकालिए.
तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे धागे दिखते हैं, तो धागे हम उन्हें क्या बोलते हैं, यार्न्स। वी फाइंड दैट द फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। हमें इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी सारे यार्न से एक साथ उनको मिलाकर तब वो हमारा फैब्रिक बनता है। वॉट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, मीन्स वो यार्न्स किससे बने होते हैं, यह पता चला हमें नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर का। ओके बेटा, सी द 3.2 फाइबर। अब यहाँ से हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, उनको आप एक पीस ऑफ कॉटन का फैब्रिक लीजिए एंड उसमें से एक थ्रेड निकाल लीजिए एंड उसको क्या करना है, हमें प्रेस करना है हमारे थंब से, ठीक है। उसको स्क्रैच कीजिए, देन आपको ये क्या होगा, अब देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। अब जब आप उससे कभी थ्रेड को अपने निडल में डाला है तो हम क्या करते हैं, उसे आगे से नुकीला करते हैं, मीन्स हैंड से सही करके उसे तब उसे उसमें डालते हैं, और काफ़ी टाइम, बहुत से टाइम उसमें से थ्रेड आगे से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो थ्रेड जो है हमारा उसमें नहीं जाता है। निडल मीन्स सुई जो हमारी होती है, नॉर्मली हम सुई में डालते हैं धागा, दैन उसमें ही मतलब थ्रेड उसके अंदर नहीं जाता। तो ये थिन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं, जो देखो हमें थिन स्ट्रैंड्स दिखते हैं ना, मीन धागे, छोटे छोटे धागे, बिल्कुल महीन धागे, तो उन्हीं महीन छोटे छोटे धागों को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। अब फैब्रिक्स किससे बने होते हैं, यार्न से, और यार्न फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। मीन्स यार्न को भी अब हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइबर्स। जैसे फैब्रिक्स का, हमने फैब्रिक्स में धागे निकालते हैं, खींचते आते हैं, तो वो क्या होगा, यार्न्स। अब यार्न्स को हम खींचेंगे, अगर उनके भी धागे और छोटे छोटे करेंगे देन उनमें से क्या वो किसके बने होते हैं, फाइबर्स, तो हमें क्या मिलेगा, फाइबर्स। ओके बेटा, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स जो कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये इस तरह के फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। मीन जो उनकी स्किन होती है उस स्किन से हमें क्या मिलते हैं, फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। बट जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। ओके, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। ये किसके एग्जाम्पल हुए, प्लांट्स के। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और वूल एंड सिल्क कहाँ से मिलते हैं हमें, ये एनिमल्स से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गोट। मीन्स उनकी फ्लीश जो ऊपर की वो होती है, स्किन होती है, उससे हमें क्या मिलते हैं, वूल मिलती है। तो हमें ये कहाँ से मिलते हैं, शीप और गोट से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। हमें ये क्या है, वूल कहाँ से मिलती है, रैबिट से, उनके रैबिट के हेयर से। एंड याक एंड कैमल्स, इनसे भी मिलती है, ठीक है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक तरह का हमारा वॉर्म है। वॉर्म में हम सभी जानते हैं कीड़ा होता है एक तरह का, ठीक है। तो सिल्क फाइबर हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से। ओके, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। मीन्स ये काफ़ी तरह के सब्सटेंस से मिलकर बनती है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दिस कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मीन्स कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हमारे केमिकल से, हम केमिकल से यूज़ करके उन्हें बनाते हैं, तो उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। एंड ये हमें प्लांट और एनिमल्स से भी नहीं मिलते। मीन्स जिसको जो मैन मेड होती है, मीन्स जैसे इंसान हम खुद बनाते हैं इस फाइबर को, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, तो ये सब हमारी किस में आएंगी, सिंथेटिक फाइबर्स में। ओके, सी द नेक्स्ट 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स में हमारा फर्स्ट क्या है, हम यहाँ प्लांट फाइबर्स पढ़ेंगे, मीन्स वो फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलती हैं। तो फर्स्ट है आपका कॉटन। अब कॉटन को देखिए ये कैसे मिलता है। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स एंड व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स एंड दिस कॉटन wool इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। अच्छा, आपने मीन्स वो देखी है लालटेन, देखी होंगी आप सभी ने। तो लालटेन में हम जो नॉर्मली एक जो उसमें लाइट जो जलती है, उसे हम जलाते हैं, उसे हम बोलते हैं विक्स। ओके, तो विक्स किसकी बनी होती है, वो भी हमारी कॉटन की बनी होती है। एंड दिस कॉटन wool इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। अब पिलोज में भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं, मैट्रेस में भी यूज़ करते हैं एंड क्विल्ट्स में भी यूज़ करते हैं। तो कॉटन का हमारा काफ़ी सारा यूज़ होता है एंड कॉटन क्लॉथ्स में भी यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वूल। अब कॉटन की वूल मीन्स जो ऊन होती है, ऊन को हम क्या बोलते हैं, वूल। तो कॉटन वूल भी हमारी अलग आती है। एंड पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अब उस कॉटन के भी, कॉटन वूल के भी उसके पार्ट्स करिए, मतलब अलग अलग कीजिए और उसके किनारों को देखिए, मीन्स एजेस को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, वहाँ पे स्मॉल और थिन स्ट्रैंड्स आपको दिखेंगे जो कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं। ओके, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। अब ये कॉटन वूल कहाँ से आती है, अब हम वो देखेंगे। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ये फील्ड्स में हमेशा उगती है, जैसे हम नॉर्मली खेती करते हैं, हमारे यहाँ गेहूँ हैं, बीट राइस, जितने भी हमारे सारे जितने भी होंगे वो फील्ड्स में होते हैं। तो ऐसे ही ये कॉटन के भी प्लांट्स होते हैं। सी द 3.6 आपको यहाँ दिख रहा है, कॉटन प्लांट्स इस तरह से होते हैं। कॉटन प्लांट्स की जो खेती होती है, या फिर हम कह सकते हैं हार्वेस्टिंग जो होती है। तो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक। और हमारे कॉटन कहाँ पर ग्रो होती है, ऐसे प्लेस में जहाँ की सॉइल ब्लैक होगी, एंड ब्लैक सॉइल की नीड होती है कॉटन के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, एंड वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। तो आप लोग ये सर्च करेंगे खुद से कि कॉटन किस किस कंट्री में होती है। फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। और जो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, किसके बने होते हैं, एंड ये इनका साइज़ क्या होता है। ये जैसे लेमन होते हैं, लेमन देखें आपने पेड़ों पर लगे हुए, लेमन के साइज़ के ही इनके क्या होते हैं, कॉटन बॉल्स मीन्स कॉटन के प्लांट्स होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये बड़े हो जाते हैं पूरे तरह से, तो इनकी बॉल्स क्या फूट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, लाइक बैलून फूटता है। तो ऐसे ही इनकी भी बॉल्स क्या हैं, कॉटन प्लांट्स की, वो बस्ट हो जाती हैं एंड किससे कवर हो जाती हैं, पूरे उसके जो प्लांट होगा, उसका जो पूरा फ्लावर होगा, उस फ्लावर पे पूरी तरह पे कॉटन कॉटन लगी रहती है, ऐसा दिखेगा। और कभी आप इसको देखोगे, अगर आपने कभी देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा देन देखने का ट्राई करना, नेट पर सर्च करना कि इनके फील्ड्स कैसी लगती हैं। इसमें ये बिल्कुल स्नो की जैसे लगती हैं। अगर आप इसकी फील्ड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि स्नो मीन्स बर्फ़, आपकी बर्फ़ फैली हुई है आपके पूरे फील्ड में, इस तरह का ये शो होता है। ओके, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक बाय हैंड। अब इन बॉल से कॉटन हम नॉर्मली हैंड से पिक कर सकते हैं, मीन्स अलग कर सकते हैं। और फाइबर्स आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, मीन सीड से उन्हें सेपरेट किया था, अलग किया था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। अब गिनिंग एक प्रोसेस हो गई, गिनिंग क्या होती है, अब गिनिंग, उस प्रोसेस को गिनिंग में क्या करते हैं कि एक ट्रेडिशनली एक हमारी वो है जो हैंड से हम अलग करते हैं। सी आपको इसमें दिख रहा होगा 3.7 में गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये आदमी जो भी है बैठा हुआ है वो हैंड से
उन प्लांट से अलग कर रहा है कॉटन को, ठीक है। बट नाउ इट इज़ मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, क्योंकि मशीन आजकल मशीन्स भी यूज़ होती हैं, ओके। अब ये हमने पढ़ लिया कॉटन के बारे में, कॉटन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जूट पर। जूट, अब ये जूट भी होता है, देखिए जूट भी एक तरह का फाइबर है। ये हमें किससे मिलता है? ये भी हमें प्लांट से मिलता है। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अभी हमें जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? ये जूट का एक पेड़ होता है जूट का, तो जूट प्लांट का जो स्टेम होगी उसकी, मीन्स जो उसका तना होगा, उससे हमें क्या मिलेगा? ये जूट फाइबर। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अब ये जूट कहाँ कहाँ मिलता है हमें? मेनली इंडिया में, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, असम में मिलेगा। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। मीन्स जब फ्लावरिंग, इसका फ्लावर निकलने वाला होता है तो हम इसे जूट हमें मिलता है उस टाइम पर। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड plants are immersed in water for a few days. The stems, rod and fibers are separated by hands. जिसके फाइबर्स को हम हैंड के द्वारा सेपरेट करते हैं। हमने इस चैप्टर के 4 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अब तक आप इतना ही समझिए और बाकी मैं आपको लाइव क्लास में समझाऊंगी। ओके, नाउ बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।